मोदी जी ने पहली बार संसद के अंदर कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार दलितों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार आदिवासियों के लिए काम करेगी, मेरी सरकार पिछड़ों के लिए काम करेगी। तब कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी को कोट कर कर कहा था कि इंदिरा जी भी गरीबी हटाओ की बात करती थी, इंदिरा जी चली गई, गरीबी वहीं की वहीं रह गई। मगर उनको मालूम नहीं था ये भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी के बोले हुए वचन है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और आज अरे कितना झूठ बोलता है भाई ये आदमी, थकता नहीं है झूठ बोलते बोलते। मेरे बिहार के सभी वासियों नमन है आपका। मैं हूं अनुपम त्रिपाठी, नाती हूं लेट केदार पांडे जी का, आपके 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर बिहार के। बस इतना कहना चाहता हूं खास करके मजदूर भाइयों को, लॉकडाउन के दौरान जो आपकी दुर्दशा करी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, उसको ध्यान रखना। गलती से भाजपा या भाजपा से लिंक्ड किसी भी पार्टी को बिहार में 1 सीट भी आपने अगर दे दी तो ये हर बिहारी पे कलंक रहेगा, थू थू रहेगी, ध्यान रखना। इस बार बिहार इलेक्शंस में भाजपा और भाजपा से जुड़ी किसी भी पार्टी को 1 सीट जीतनी नहीं देनी है, ध्यान रखिएगा। ये जुमलेबाज झूठे लोग हैं और इनकी सच्चाई आपके सामने और सारे देश के सामने और सारी दुनिया के सामने आ गई। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने क्या हशर किया मेरे बिहार के सभी भाइयों के साथ, खास करके मजदूरों के साथ, वो आपको पता है। इन लोगों को गलती से 1 वोट ना देना, ये झूठे जुमलेबाज लोग हैं। गरीबी हटाना नहीं चाहते, ये गरीब को हटाना चाहते हैं। यही इन्होंने दिखा दिया, प्रूफ कर दिया लॉकडाउन के दौरान। ये अमित शाह 1 नंबर का झूठा आदमी है और जिस प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहा है वो अमित शाह से भी डबल झूठा है और जुमलेबाज है। इन दोनों को और इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कतई वोट नहीं देना, 1 वोट नहीं देना। सर यही चाहते हैं कि हमें हमारे प्रांत पहुंचा दिए जाए सही सलामत। जितने भी सरकार रूल बताएगी, नियम बताएगी, हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन कोई नहीं सर, वोट लेने के ना हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मिन्नतें करेंगे और जब जीत जाएंगे ना तो हम लोगों को जैसे युवाओं पे लाठीचार्ज होगा, डंडे से मारेंगे और क्या करेंगे। अभी उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। जब वोट देने का टाइम आएगा तब आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। मुझे पहचानते नहीं, लेकिन आज मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचाने, इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग। ये अंगूठा दबता है। कह रहे थे भाजपा सरकार बड़ी नीक है, कुछ नहीं नीक है, सब मतलबी है, स्वार्थी है। मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको? उसके एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। आज देखते देखते आयुष्मान भारत के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर 50 करोड़ लोगों के जीवन में एक उजास भरने का काम किया है, उजाला भरने का काम किया है। आज 50 करोड़ लोग, चाहे छोटा बच्चा बीमार पड़ जाए, बूढ़ी माँ बीमार पड़ जाए, बूढ़े पिताजी बीमार पड़ जाए, उसको चिंता नहीं है कहीं से लोन लेंगे साहूकार के, वहां से कुछ पैसा जमीन गिरो कर ले आएंगे, अपना मकान गिरो कर ले आएंगे, वो जरूरत ही नहीं है। 1 करोड़ लाभार्थी ने अब तक अपना ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना के तहत कराकर अपने जीवन को नई दिशा देने का काम किया है। देखो फिर झूठ बोला, ये कहां से अपने आंकड़े लाता है पता नहीं। 50 करोड़ लोगों को फायदा हो गया मोदी जी की 5 लाख वाली आयुष्मान भारत स्कीम में। कितना झूठ बोलता है। अभी तो कोरोना फैला हुआ है, अस्पताल जाओगे सिर्फ टेस्ट कराने के लिए 4000 रुपये अस्पताल वाले मांगते हैं, तो कहाँ गई आयुष्मान स्कीम जरा बताना।
हाँ, कितना झूठ बोलता है। 50 करोड़ लोगों का फायदा हो गया। अरे 50 करोड़ छोड़ो, 10 करोड़ छोड़ो, 5 करोड़ छोड़ो, 1 करोड़ छोड़ो, 5 लाख लोगों का फायदा नहीं हुआ, सिर्फ झूठ बोलता है ये। हाँ, आंकड़े कुछ भी ये हवा में डाल देते हैं। इनके आंकड़े वैसे ही हैं भाइयों बहनों, मेरे बिहार के सभी भाइयों। जैसे 2015 में मोदी जी बिहार आए, कहे 1.25 लाख करोड़ ले लो, पहुंचे क्या, आज तक मिले क्या? वैसे ही जैसे 2013 में बहुत सारे भारत को कहा 15 लाख ले लो, पहुंचे क्या? और अभी 1 महीने पहले कहा 20 लाख करोड़ ले लो, पहुंचे क्या, मिले क्या? कहां से आंकड़ा लाता है? 50 करोड़ लोगों का फायदा हो गया, 1 करोड़ लोगों का ऑपरेशन हो गया, सब झूठ है, सब हवा में है। सिर्फ बीजेपी के आईटी सेल में ये आंकड़े मैन्युफैक्चर होते हैं, ग्राउंड पे इसमें कोई सत्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। सारे के सारे आंकड़े झूठे हैं। 50 करोड़ का फिगर 5 करोड़ लायक भी नहीं है, और 1 करोड़ का फिगर जो है वो 1 लाख लायक भी नहीं है। ये सारे फिगर झूठ है। अमित शाह झूठ बोल रहा है, भर भर के झूठ बोल रहा है आपको। इसके झूठ में ना पड़ना। फिर से कह रहा हूँ मेरे सभी बिहारी भाइयों को, मेरी सभी बिहार की बहनों को, माताओं को, गलती से बिहार इलेक्शंस में भाजपा को 1 सीट नहीं जीतने देना, और भाजपा से जो भी जुड़ी पार्टी है उसको 1 सीट नहीं जीतने देना। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा माताएं बहनें आज घर के अंदर चूल्हा के धुआं नहीं सहन करती हैं। कोई बुरी आदत न होने के बावजूद 400 सिगरेट जितना धुआं हमेशा उनके फेफड़े के अंदर चला जाता था, और अकाल ही वो अपने आयुष्य को समाप्त करती थी। मोदी जी ने 8 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजकर उनके घरों को धुएं से मुक्त करने का काम किया है। हमारे बिजली मंत्री यहाँ बैठे हैं। फिर देखो झूठ बोला। इसकी उज्ज्वला योजना की मैं जरा पोल खोलता हूँ। 8 करोड़ का आंकड़ा और क्या क्या आंकड़ा। भाइयों, 2014 में इनकी सरकार बनी, उससे पहले गैस का सिलेंडर याद करिए 300 रुपया का आता था। जी हाँ, 300 रुपया का। और अभी गैस का सिलेंडर कितने का आता है आप बताइए? 400 का नहीं, 500 का नहीं, 600 का नहीं, 700 का नहीं, 1000 रुपया का भी गैस सिलेंडर आता है। जी हाँ, वो 300 रुपया का सिलेंडर जो 2014 में आता था वो अभी 1000 रुपया का आता है। अब इनकी उज्ज्वला योजना की बात करते हैं कि 8 करोड़ महिलाओं को बड़ा फायदा हो गया। सुने मेरे भाइयों, और खास करके मेरी बहनों, ध्यान से सुने। इन्होंने गैस सब्सिडी तो जो लोग ले रहे थे उनसे जो है सरेंडर करवा दी, आपके यहाँ गैस कनेक्शन भी लगवा दी, हाँ, और पहला सिलेंडर भी आपको फ्री दे दिया। माना, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब इन्होंने गैस सिलेंडर 300 रुपये से 1000 रुपये का कर दिया, हाँ, तो उसके बाद पहला सिलेंडर फ्री लेने के बाद, कनेक्शन लेने के बाद, क्या आपने अगला सिलेंडर खरीदा? सत्य आप भी जानती हैं, आप भी जानते हैं, और मैं भी जानता हूं। आपने नहीं लिया। आप वापस चूल्हे पे वैसे ही लकड़ी लेके कोयले से खाना पकवान करना आपने शुरू किया, और उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर आपने नहीं रिफिल कराया, क्योंकि गैस सिलेंडर बहुत बहुत महंगा हो गया। 2 गुना नहीं, 3 गुना ज़्यादा महंगा हो गया। तो आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। ये है सच्चाई इनकी उज्ज्वला योजना स्कीम की। ये 8 करोड़ का आंकड़ा सब बकवास है। हाँ, 8 करोड़ छोड़िए, 8 लोगों को, 8 महिलाओं को बिहार में इससे फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने गैस सिलेंडर 300 रुपये से 1000 रुपये का कर दिया। ये है सच्चाई, ये है सत्य भारतीय जनता पार्टी की। हमारे बिजली मंत्री यहाँ बैठे हैं। 2.5 करोड़ लोगों को 2.5 साल के अंदर सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंचाने का काम किया। 60 साल की आजादी के बाद 20,000 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी, और 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जिनके घर में उजाला नहीं था, अंधेरा था, लालटेन जलानी पड़ती थी। अब लालटेन का जमाना गया है, एलईडी बल्ब का जमाना आया है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में आज एलईडी बल्ब जगमगा रहा है उनके। फिर झूठ बोला। देखिए, फिर झूठ बोला। कितना झूठ बोलता है ये आदमी, भर भर के झूठ बोलता है, बाप रे बाप।
2.5 करोड़ घरों में, 2.5 करोड़ गरीब के घरों में इसने बिजली पहुंचा दी। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। 2.5 करोड़ घर छोड़िए भाइयों, 2.5 लाख घरों तक इसने बिजली नहीं पहुंचाई गरीबों के, ठीक है। जो 20,000 विलेजेस की बात कर रहा है, विलेज तक खंबे वगैरह लग गए, बिजली के तार वगैरह पहुंचे, लेकिन वो बिजली के तार एक्चुअल घर तक पहुंचे नहीं। यही सत्य है। जो 2.5 करोड़ का ये आंकड़ा कह रहा है वो 2.5 लाख भी सच नहीं है। यही सत्य है। ये ध्यान रखिए। आप बताइए, जितना गरीब वर्ग है बिहार में, लाइट पहुंची क्या आपके यहाँ? सच बताइए। और पावर कट नहीं होता है आपके यहाँ? अगर लाइट पहुंच भी गई तो पावर कट है आपके यहाँ 4 से 12 घंटे। और ज़्यादातर तो लाइट पहुंची ही नहीं। सच्चाई तो यही है। ये 2.5 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से ले आया? 2.5 करोड़ छोड़िए, 20 लाख छोड़िए, 2.5 लाख नए घरों में नहीं बिजली पहुंची गरीब के यहाँ। यही सत्य है। और 20,000 विलेज की बात है तो खंबे लगा दिए और तार तक पहुंचा विलेज तक, लेकिन उन विलेज के घरों में बिजली नहीं पहुंची। यही है सत्य। अमित शाह झूठ बोल रहा है, इसके आंकड़े झूठे हैं। ये 2.5 करोड़ का आंकड़ा टोटल झूठा है। और 20,000 विलेज की बात रही तो जैसे मैंने कहा, विलेज में खंबे और लाइट तक तार पहुंचा, लेकिन विलेज के घर में एक्चुअल लाइट नहीं पहुंची है। यही सत्य है, यही सच्चाई है। और 2.5 करोड़ का कहाँ से आंकड़ा ले आया भगवान जाने। 2.5 करोड़ का आंकड़ा 20 लाख भी सत्य नहीं है। इनफैक्ट 2.5 लाख घरों में भी बिजली नहीं पहुंची है। तो इसका 2.5 करोड़ का आंकड़ा तो पूरा गलत है, झूठ बोल रहा है। वन को भी जगमगा है। कई माताएं, बहनें, बच्चियां घर में शौचालय न होने के कारण अपने आप को शर्मसार महसूस करती। 10 करोड़ घरों के अंदर शौचालय भेजकर मोदी जी ने न केवल शर्म को दूर करने का काम किया है, उनको सम्मान दिलाने का काम किया है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की भी चिंता की है। प्रधानमंत्री इसके 10 करोड़ के फिगर शौचालय के बिल्कुल झूठे हैं, गलत है। 10 करोड़ शौचालय इन्होंने नहीं बनाए हैं, ठीक है। 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें 10 करोड़ नए शौचालय इन्होंने नहीं बनवाए हैं, ठीक है। ये भाजपा के IT सेल ने अपने कंप्यूटर में लिख दिया तो ये सोचते हैं बन गए, नहीं बने हैं। 10 करोड़ का ये आंकड़ा गलत है। कोई इसका प्रूफ नहीं है, कोई RTI नहीं है, ठीक है, जो कहती है कि 10 करोड़ वर्किंग शौचालय इन्होंने बना दिए। इन्होंने नहीं बनाए हैं। ये झूठे फिगर्स कह रहा है, कहीं से भी कोई फिगर बोल देता है। ये आप लोग विश्वास ना करिएगा। ये 10 करोड़ का फिगर गलत है। ये 10 करोड़ का फिगर 7 करोड़ भी नहीं है, 5 करोड़ भी नहीं है, 2 करोड़ भी नहीं है। झूठे फिगर्स नहीं है, झूठ बोल रहा है। भाजपा का IT सेल बैठे बैठे कंप्यूटर पे कोई भी फिगर बोल देता है और ये अपने भाषण में लगा देते हैं, चेप देते हैं उसको। बिल्कुल झूठा फिगर है, कंप्लीटली झूठा फिगर है। इनके झूठे फिगर के चक्कर में आप लोग ना पड़िएगा, बिल्कुल भी ना पड़िएगा, ठीक है। मेरे बिहार के सभी भाइयों, ये झूठा आदमी है अमित शाह, भर भर के झूठ बोलता है। जब ये मुंह खोले ध्यान रखना झूठ बोल रहा होगा। इसका 10 करोड़ 1 करोड़ बराबर नहीं होता है, 10 लाख बराबर नहीं होता। यही इसकी सच्चाई है, ठीक है। इन पे बिल्कुल विश्वास न करना। और फिर से याद रखना, लॉकडाउन के दौरान जो इन्होंने आपका जो हश्र किया है, खास करके मजदूर भाइयों का, वो ध्यान रखना। इन्होंने ट्रेन की तक आपसे टिकट ली, 800 रुपये ट्रेन की टिकट ली, तब आपको घर पहुंचने दिया। और रास्ते में याद रखना, जो पुलिस वालों ने जो लठ बजाए आपके, वो भी इन्हीं के कहने पे लठ बजाए। ये ध्यान रखना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने लक्ष्य रखा है, जब भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा, इस देश में कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं होगी जिसके पास घर नहीं होगा। हमने 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम पहली ही टर्म के अंदर 14 से 19 के बीच में समाप्त कर दिया है। और मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है मित्रों, भारत का सम्मान। इतना बड़ा झूठा आदमी है, फिर झूठ बोला। 2.5 करोड़ लोगों को इसने घर दे दिए। कह रहा है 2014 से 2019 के बीच में 2.5 करोड़ लोगों को इसने घर दे दिए।
कितना झूठा आदमी है। घर दे दिए जैसे फ्री में इसने घर दे दिए। इसने घर बना के आपको दे दिया। मिला क्या आपको? 2.5 करोड़ लोग छोड़ो, 25 लाख लोगों को मिला क्या? 25 लाख छोड़ो, 2.5 लाख लोगों को मिला क्या? 2.5 लाख छोड़ो, 25,000 लोगों को मिला क्या? हाँ, 25,000 छोड़ो, 2,500 लोग मेरे सामने आ जाएं और कहें अमित शाह और मोदी ने, भाजपा ने पिछले 6 साल में हमें फ्री में घर दे दिया। क्यों भाइयों, आप ही बताइए। कह रहा है 2.5 करोड़ लोगों को घर दे दिए इसने, बांट दिए पिछले 6 साल में। मतलब कुछ भी जैसे 20 लाख करोड़ अभी दे दिए 1 महीने पहले। 2015 में आपको बिहार में मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ दे दिए। मिले क्या? 2013 में 15 लाख आपके अकाउंट में डालने थे, मेरे भी अकाउंट में डालने थे, सभी भारतवासियों के अकाउंट में डालने थे। मिले क्या? ये वैसा ही जुमला है भाइयों जैसे अच्छे दिन है। और ये इतना झूठ बोलते हैं भर भर के। इन्होंने सिर्फ एक चीज सीखी है, झूठ बोलो, फिर और झूठ बोलो, फिर मन ना भरे तो और झूठ बोलो, फिर और झूठ बोलो, और झूठ ही बोलते रहो। 2.5 करोड़ घर दे दिए, बांट दिए इसने पिछले 6 साल में। 2.5 करोड़ घर छोड़ो, इसने 2,500 घर नहीं दिए हैं पिछले 6 साल में किसी को। 2,500 लोग अगर खड़े हो जाएं और कहें इसने घर दे दिए उनको फ्री में पिछले 6 साल में, तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। कितना झूठ बोलता है ये आदमी, बाप रे बाप। कर दिया है। और मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है मित्रों, भारत का सम्मान दुनिया के अंदर आसमान तक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, उस सम्मान का क्या करोगे भाइयों? जरा सम्मान की भी स्टोरी सुनाता हूं मैं। नेपाल भी आंख दिखा रहा है हमें। नेपाल के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। चाइना 65 किलोमीटर अंदर हमारी भारत की जमीन में घुस गया है। सम्मान की बात करते हैं, ये बड़ा सम्मान बढ़ाया है। आप बताओ भाइयों, आपके पेट में खाना नहीं है, जेब में रुपया नहीं है, पुलिस वाले लठ बजा रहे हैं, 400 से 1,000 किलोमीटर पैदल चल के पहुंच रहे हो, और जो पैदल नहीं गए और गलती से ट्रेन में गए भी, तो ट्रेन का भी किराया 800-800 रुपया आपसे लिया जा रहा है। ये है सम्मान। और आपके सम्मान का क्या? और आपके सम्मान का क्या? और ये देखें, लॉकडाउन के दौरान ये भाजपा का किया हुआ है, ये भाजपा का किया हुआ। ये बच्चा जब बड़ा होगा तो ये पूछेगा अमित शाह से, मोदी से, अरे भाई क्या ये हुआ? खाना नहीं तेरे पास? ये भी अमित शाह, मोदी और भाजपा का किया हुआ। ये अरे आदमी मर जाएगा यार रोड पे, तू एक काम कर, सुन, मरे वो कुत्ते सामने को गाड़ी खड़ी है ना, खा रहा वहाँ है जाके मैं खाना क्योंकि देता हूँ भूख तेरे को। लगी है, खाना नहीं है उसके पास। अरे भाई क्या हुआ? खाना नहीं ये तेरे है पास? सम्मान। ये क्या ऐसे कर रहा देश का सम्मान, देश का गर्व बढ़ाया है है? यार भाई साहब लोग भारतीय खाना दे जनता देते हैं, पार्टी ने। खाना पड़ा है मेरे पास, ए खाना मेरे दे दो। बिहार के सभी वासियों, हो ना? थोड़ा दूर हो आप। मेरे वो सभी आदमी क्या भाइयों, वहाँ पे मेरी दो सभी तुम्हारा बहनों, जानवर? याद रखना, जब वोट देना तो याद रखना वो दुर्दशा जो इस देश की भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने करी है इस लॉकडाउन के दौरान और पिछले 6 साल में। ध्यान रहे, इनको एक सीट नहीं जीतने देना। भारतीय जनता पार्टी की बिहार इलेक्शंस में इस बार एक सीट नहीं आनी चाहिए। इनसे जुड़ी कोई भी पार्टी हो, रोड पे पड़ा हुआ, शायद कोई जानवर मर गया है, कोई भी अलायंस ये इसको कुत्ता खाने जाएगा पार्टनर अभी। हो, उसको भी एक I was on सीट my way to नहीं Delhi. जीतने देना। मैंने ये देखा यार, अगर इनका जो रोड। बिहार में आपने भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट जीतने दी तो लालत है आप पे, थू है आप पे, थू है आप पे। इस महिला को देखें, कहाँ से खाना खा रही है ये। आत्मसम्मान बढ़ाया, गर्व बढ़ाया हमारा।
भारतीयों का। ये देखिए, भारतीयों का, हम लोगों का गर्व बढ़ रहा है, आत्मसम्मान बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। ये दिया है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत और बिहार को, ये दिया है।